हेलो एवरीवन, मैं हूं आज ज्योति और आज एक बार फिर से जुड़ी हूं आप सभी से 107.8 एफएम हिमगिरी की आवाज़, आपकी अपनी आवाज़ के जरिए। और आज ये मुलाकात हो रही है आप सभी से बहुत खास, क्योंकि इस पेंडेमिक से जुड़ी हुई कुछ खास बातें हम हमेशा आप सभी तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और जो भी चेंजेस हम सभी की ज़िंदगी में आए हैं, किस तरह उन्हें एक्सेप्ट किया जाए, उनके साथ एडजस्ट किया जाए, कुछ ऐसे खास मैसेजेस हम आप सभी तक पहुंचाते हैं। अच्छा, चेंजेस की अगर हम बात करते हैं तो इस पेंडेमिक के दौरान अलग अलग बदलाव हम सभी की जिंदगी में आए, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो बहुत ज्यादा बदली। स्पेशली एजुकेशन सेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो एकदम सारा सिनेरियो चेंज हो गया। स्टूडेंट्स के लिए एक नया चैलेंज था इन नई सिचुएशंस के साथ खुद को ढालने का। हालांकि स्टूडेंट्स ने खुद को बखूबी इन सिचुएशंस के साथ ढालने की कोशिश की, चीज़ों को एक्सेप्ट करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी करियर से जुड़ी हुई कुछ खास बातें, कुछ सवाल हमेशा दिलो दिमाग में उठते ही हैं। तो आज हमने सोचा कि कुछ ऐसे सवालों के जवाब आप सभी तक पहुंचाए जाएं, और इसके लिए आज हमसे जुड़े हैं हिमगिरी यूनिवर्सिटी के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर शरद पांडे जी, जिनसे आज हम करने वाले हैं बहुत सी खास बातें। तो चलिए डॉक्टर शरद पांडे जी से जानते हैं कुछ खास सवालों के जवाब, और उम्मीद करते हैं मिलेगी आपको आज एक बेहतर गाइडेंस। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एजुकेशन की फील्ड में बदलाव तो बहुत सारे आए, लेकिन ये बदलाव आखिर किस तरह के थे, चलिए जानते हैं डॉक्टर शरद पांडे जी से कि वो क्या सोचते हैं कि किस तरह के बदलाव एजुकेशन की फील्ड में आए हैं और उन्हें कैसे एक्सेप्ट भी किया जाए। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे कोविड-19 में एजुकेशन सेक्टर पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। अक्सर मेरे से ये प्रश्न पूछा जाता है कि कोविड-19 आया, पिछले साल से हम लोग इन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, अभी भी हम लोग अपने घरों से ही जितनी कोशिश हो सकती है अपने स्टूडेंट्स को ज्ञान देने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये प्रश्न मेरे से अक्सर पूछते हैं लोग कि क्या ऐसा बदलाव आप महसूस कर रहे हैं कोविड-19 का एजुकेशन पे। मेरा जवाब एक ही होता है, हर परिस्थिति में हम लोगों को कुछ ना कुछ अच्छा सीखने का मौका मिलता है, जो कि कोविड-19 ने भी हमको सिखाया। कोविड-19 ने सबसे पहला जो चीज हमें सिखाई है वो है डिसिप्लिन। अगर हम लोग डिसिप्लिन में रहेंगे तो ये जो कोविड-19 का वायरस है ये हमको छू नहीं सकता। उसी तरीके से हाँ, बदलाव तो हुआ है, चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। पहला बदलाव जो मैं महसूस करता हूँ वो ये है कि हमारा जो क्लासरूम टीचिंग था वो चेंज हो गया ऑनलाइन टीचिंग में। क्लासरूम में जब स्टूडेंट्स टाइम से क्लास में आते हैं, टीचर टाइम से क्लास में जाते हैं, वहाँ पे पढ़ाई के अलावा बहुत सारी ऐसी चेंजेस होते हैं अपनी पर्सनालिटी में। जब हम आई टू आई कांटेक्ट करते हैं स्टूडेंट्स के साथ, स्टूडेंट्स टीचर्स के साथ मिलके किसी भी टॉपिक को डिस्कस करते हैं, उस पर प्रश्न पूछते हैं, तो टीचर के लिए भी एक चैलेंज होता है कि उसका आंसर, उसका प्रश्न का उत्तर वो कितने अच्छे तरीके से अपने स्टूडेंट्स को दे सके जिससे कि स्टूडेंट्स लाभान्वित हो। ऑनलाइन टीचिंग का अपना अलग महत्व है। ऑनलाइन टीचिंग में जो चीजें हम क्लासरूम टीचिंग में 2 डायमेंशनल तरीके से दिखाते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। अगर हम साइंस की बात करें तो उसमें डायग्राम से जितनी अच्छा समझ में आता है उतना शायद पढ़ के समझ में नहीं आता। ऑनलाइन टीचिंग का एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि हम लोग बहुत अलग अलग सोर्सेस से मटेरियल को कलेक्ट करके एक ही क्लास में प्रेजेंट कर पाते हैं, जिससे बच्चे को वाइड एक्सपोजर होता है। एक स्टूडेंट होने के नाते अपने करियर के लिए एक सही अप्रोच होना बहुत ज़रूरी है। कुछ थॉट्स अपने दिमाग में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही चीज़ हमारा फ्यूचर डिसाइड करता है। तो इसलिए डॉक्टर शरद पांडे जी से चलिए जानते हैं कि किस तरह का अप्रोच स्टूडेंट्स का अपने करियर के प्रति होना चाहिए, कौन से ऐसे थॉट्स हैं जो हमेशा उनको अपने दिलो दिमाग में बसा कर रखने चाहिए। जहाँ तक बच्चों के करियर सिलेक्शन की बात है, ये बहुत अच्छा मौका है जहाँ पे बच्चे घर बैठे अपने इंटरेस्ट को कैरियर में तब्दील कर सकते हैं। छोटा सा उदाहरण देते हैं, आजकल सब लोग कह रहे हैं गिलोय गिलोय एंड गिलोय।
जो भी कृषि में बच्चे इंटरेस्ट रखते हैं और उनके घर में अगर गिलोय की बेल है, तो सबसे पहले कैरियर चूज करने में उनको ये पता होना चाहिए कि अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर में कुछ योगदान करना चाहते हैं या अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो जो भी पेड़ पौधे हमारे घर में मौजूद हैं, जरूरी नहीं है कि हमको बड़ी बड़ी फील्ड्स पे ही जाना है तभी हमको ज्ञान मिलेगा। अगर आपके घर में गिलोय की उदाहरण के तौर पर बेल है, उसको रोज देखिए, उसमें रोज पानी दीजिए, उसकी ग्रोथ को देखिए, और जो भी चीजें आपने अपनी किताबों में पढ़ी हैं उसको आप प्रैक्टिकली करने की कोशिश करिए, देखने की कोशिश करिए कि कैसे एक बीज धीरे 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 एक पौधे में तब्दील होता है। उसी तरीके से इंजीनियरिंग के छात्र जो अपना कैरियर इंजीनियरिंग में बनाना चाहते हैं, आजकल सबके पास मोबाइल फोन्स हैं। मोबाइल चलाना बहुत आसान है, लेकिन उसके पीछे जो टेक्नोलॉजी है, जो उसके पीछे प्रोग्रामिंग है, उसको अगर वो और अच्छे तरीके से इंटरनेट के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, क्योंकि इस समय पर्याप्त समय है बच्चों के पास घर पे, उस समय को अगर वो यूटिलाइज करते हैं, उससे लाभ उठाते हैं, तो जो भी कैरियर वो चूज करना चाहते हैं उसको हासिल करने में उनको कम टाइम लगेगा, और जब वो कैरियर उनको मिल जाएगा तो उस कैरियर में वो अपना सक्सेस अचीव कर पाएंगे। ये तो हम सभी जानते हैं कि कोविड ने हर क्षेत्र को बहुत ज्यादा प्रभावित किया है, चाहे वो कृषि का क्षेत्र ही क्यों ना हो। कृषि जो कि भारत का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। तो चलिए डॉक्टर शरद पांडे जी से जानते हैं कि कोविड ने एग्रीकल्चर की फील्ड को किस तरह प्रभावित किया है। इस पैंडेमिक के दौर में बड़े बड़े सेमिनार्स हुए कि कोविड ने एग्रीकल्चर को कैसे प्रभावित किया, एग्रीकल्चर सेक्टर पे इसका क्या प्रभाव पड़ा। जी हाँ, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। एग्रीकल्चर भी, भारत एक कृषि प्रधान देश है, कोविड का इस पे असर न रहे ये कैसे हो सकता है। हम लोग पहले कहते थे देश का कल्चर एग्रीकल्चर, आजकल हम देख रहे हैं घर घर का कल्चर एग्रीकल्चर। उदाहरण के तौर पे इस समय लॉकडाउन है, कोरोना कर्फ्यू है, बाहर जाएंगे तो समय सीमा निर्धारित है। हो सकता है कि आपके मन की चीजें आपके मन के दाम पे न मिल पाए, करें तो क्या करें। एक ऑल्टरनेटिव है, क्यों ना हम अपने घर में एग्रीकल्चर शुरू करें। एग्रीकल्चर का मतलब यह नहीं है कि हमें बहुत बड़ी फील्ड चाहिए, उसमें जो है एक ही तरीके की हम लोग क्रॉप उगाएं। घर में जब हम एग्रीकल्चर करने की बात करते हैं तो उदाहरण के तौर पे आपके घर में जितना भी वेस्ट मटेरियल है उसको आप फील्ड समझें, उसमें आप सॉइल डाल के, मिट्टी भर के उसमें बीज डालिए। जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं उनसे एक एक्टिविटी करवाइए और उनको ही ये जिम्मेदारी दीजिए कि जो बीज वो लगा रहे हैं उसमें से फल भी वो ही तोड़ेंगे। उसका प्रभाव क्या पड़ेगा, एक तो बच्चे में इंटरेस्ट आएगा कि कैसे एक छोटा सा बीज, मान लीजिए हम सरसों का बीज लेते हैं, सरसों का बीज बहुत ही छोटा होता है, उसको अगर हम अपने घर में उगाते हैं, सरसों का पेड़ बहुत बड़ा होता है। तो जब बच्चे खुद से बीज लगाएंगे, उससे पौधा बनेगा, उसमें दोबारा बीज लगेगा, और जब वो बीज बच्चों के हाथों में आएगा तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि बच्चों को कितनी प्रसन्नता मिलेगी। एग्रीकल्चर क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा किसानों पर। किसान जो भी उत्पादन करता है वो मंडी तक पहुंचाने में इस समय उसको बहुत सारी कठिनाइयां आ रही होंगी, बेशक आ रही होंगी।
क्या करें, क्या सोल्यूशन है? एक सोल्यूशन जो मेरे दिमाग में आता है वो ये है कि किसान जो भी चीजें उगा रहा है उसको दूसरे किसानों के साथ मिलके अपने गांव में, अपने पास के गांव में जितनी दूरी तक वो लोगों के संपर्क में आ सकता है, उन लोगों को वो सब्जी है या फल हैं वो पहुंचा के उनसे अपना इनकम जनरेट कर सकता है। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि भविष्य में हम अच्छे की उम्मीद रखते हैं, आने वाला कल अच्छा होगा और जो समस्याएं इन दिनों हम सभी फेस कर रहे हैं आने वाले वक्त में नहीं होंगी, लेकिन भविष्य में क्या संभावनाएं होंगी आपके करियर से जुड़ी हुई, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है इसका बेहतर जवाब हम तक पहुंचाएंगे डॉक्टर शरद पांडे जी। तो चलिए जानते हैं कि भविष्य में क्या संभावनाएं उनको लगता है कि होंगी। आगे भविष्य में हमें क्या दिख रहा है? भविष्य में हमें दिख रहा है कि कोरोना काल बहुत जल्द खत्म होने वाला है और हम दोबारा अपने अपने कर्म स्थली पे वापस लौटेंगे, एक नई इच्छा के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ। और जो भी समय हम लोगों ने इस कोरोना काल में बिताया है और जो अच्छी चीजें हमने सीखी हैं, नियति पर किसी का जोर नहीं है, लेकिन जो भी अच्छी अच्छी चीजें हम लोगों ने इससे सीखी है, चाहे वो YouTube पे वीडियो देखना हो, चाहे मूवीज देखी हो, चाहे क्रिकेट मैचेस देखे हों, हर जो भी चीजें हमने करी घर पे रह के, उससे जो भी चीजें हमने सीखी उसको हम अपने लाइफ में उतारने की कोशिश करें। छात्रों ने पढ़ाई के अलावा बहुत सारी नई टेक्नोलॉजी सीखी, शिक्षकों ने बहुत नए नए तरीके सीखे। शायद कोरोना नहीं आता तो हमें मौका भी नहीं मिलता। टाइम मिला, सबसे बड़ी बात है, टाइम मिला, नई चीजें सीखने का टाइम मिला, स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट मिला, स्टूडेंट्स को भी, टीचर्स को भी। अब इस एनवायरनमेंट को, इस टाइम को जिसने जिस तरीके से यूटिलाइज किया, वही परिणाम हम अब भविष्य में देखेंगे और भविष्य में वही परिणाम हमें और आगे सफलता की सीढ़ियों पे लेके जाएंगे। छात्रों ने क्लासरूम टीचिंग के एडवांटेजेस, ऑनलाइन टीचिंग के एडवांटेजेस, ब्लेंडेड मोड ऑफ टीचिंग के एडवांटेजेस सीखे। ऑनलाइन एग्जाम्स कैसे होते हैं, ऑनलाइन एग्जाम्स कैसे दिए जाते हैं, टाइम फ्रेम में कैसे आपको डिजिटल टेक्नोलॉजी से एग्जाम्स कंप्लीट करने हैं, ये सारी चीजें बच्चों ने सीखी। टीचर्स ने ब्लेंडेड मोड में कैसे पढ़ाना है, लाइट चली जाए, इंटरनेट चला जाए तो कैसे बच्चों तक हम अपने ज्ञान को पहुंचा सकते हैं, ये चीजें शिक्षकों ने सीखी। अब अगर शिक्षक और शिक्षार्थी इन सारी चीजों को क्लासरूम टीचिंग में एडॉप्ट करते हैं तो मेरी समझ से शिक्षा का लेवल ऊपर ही जाएगा। ये चीज हम सभी अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट करते हैं कि जब भी कुछ नए और इम्पोर्टेंट काम की शुरुआत करते हैं तो कुछ की पॉइंट्स हमेशा अपने दिलो दिमाग में सेट रखते हैं जो कि हमारे बहुत काम आते हैं। और करियर के पर्सपेक्टिव से अगर बात की जाए तो कौन से ऐसे कुछ की पॉइंट्स हैं जो कि हमें इस वक्त अपने दिलो दिमाग में रखने की बहुत ज़रूरत है। चलिए जानते हैं डॉक्टर शरद पांडे जी से कुछ ऐसे 5 बिंदु। अगर आप मेरे से पूछें कि इस पैंडेमिक पीरियड में छात्रों को ये बताइए किन 5 महत्वपूर्ण बिंदुओं पे ध्यान केंद्रित करना चाहिए, तो मैं ये 5 बिंदु बताने जा रहा हूं। कोविड से ही लिया है मैंने। कोविड, COVID। सी से बच्चों को समझना चाहिए कोहेसिवनेस। कोहेसिवनेस का मतलब है लॉकडाउन में सब लोग अपने अपने घरों में बंद हैं, अपने अपने परिवार के साथ समय बिता रहे हैं
ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि मोबाइल फोन्स के सहारे अपना टाइम पास करें। जितने भी घर में मेंबर्स हैं उनके साथ कोहेसिव नेचर रखें। उसका प्रभाव पड़ेगा आपकी अपनी पर्सनैलिटी पे। आजकल बहुत जगह तो न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, लेकिन वहां पे भी अगर 4 सदस्य भी हैं घर में, तो चारों सदस्यों का आपस में कोहेसिव नेचर होना बहुत जरूरी है। इस समय आपने देखा है कोई चाह के भी किसी की मदद नहीं कर पा रहा है। कौन मदद करेगा? आपके अपने लोग। भगवान न करे किसी के घर में ऐसी परिस्थिति आए, लेकिन सुख में भी, अच्छे समय में भी अगर हमारा कोहेसिव नेचर रहता है, वो हमारी पर्सनालिटी पे बहुत बड़ा प्रभाव छोड़ता है। दूसरा अल्फाबेट है कोविड में ओ। ओ का मतलब है, मैं जो कहने जा रहा हूं, दैट इज ओरिएंटेशन टुवर्ड्स योर करियर। मौज मस्ती में, छुट्टी में ये बिल्कुल ना समझें कि हमारा कैरियर किसी कोने में दबा हुआ है। अल्टीमेटली जब ये लॉकडाउन ओवर होगा, कोरोना पैंडेमिक ओवर होगा, जो कि बहुत जल्दी होगा, तो आपको, अगर आप पहले से केंद्रित हैं, ओरिएंट हैं अपने कैरियर के प्रति, तो आपकी गाड़ी फिर से रफ्तार जल्दी पकड़ लेगी। तीसरा शब्द है वी फॉर विक्ट्री। अगर आप अपने कैरियर के प्रति ओरिएंट हैं, मेहनत कर रहे हैं, घर में जो भी रिसोर्सेज हैं उनको यूज करके ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, टाइम से ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, खाली लिंक ज्वाइन करके नहीं छोड़ दे रहे हैं, 100% आपको विक्ट्री मिलने वाली है। नेक्स्ट अल्फाबेट इज आई फॉर आइडियल। हम सबके जीवन में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति विशेष होता है जिसको हम अपना आइडियल मानते हैं। वो हमारे पेरेंट्स हो सकते हैं, वो हमारे टीचर्स हो सकते हैं, वो हमारे फ्रेंड्स हो सकते हैं, वो हमारे एनिमल्स हो सकते हैं। आइडियल हम उसको कहते हैं जिससे हम कुछ सीखते हैं और वैसा बनना चाहते हैं। कैरियर चॉइसेस में भी आइडियल का होना बहुत जरूरी है। आइडियल पर्सन से हम बहुत कुछ सीखते हैं। उसकी जो जीवनी होती है, हिस्ट्री होती है, उसको पढ़ के हम समझ सकते हैं कि उन लोगों ने कितनी विषम परिस्थितियों में मेहनत करी, और आज जो वो लोग हैं, वो एक दिन का परिणाम नहीं है। लास्ट अल्फाबेट है डी फॉर डेफिनेटली। अपने मन से कहिए कि अगर हम ओरिएंट हैं अपने कैरियर के प्रति, हमें विक्ट्री मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी। तो छात्रों के लिए 5 बिंदु मेरी तरफ से तो ये हैं COVID। अब इन सारे सवालों के बेहतरीन जवाब के बाद आखिर में आप सभी के लिए डॉक्टर शरद पांडे जी के जरिए एक छोटा सा मैसेज। छात्रों, मेरा आपके लिए एक संदेश है एज अ टीचर। जो भी नए नए तरीके आप लोगों ने घर पे रह के इस कोरोना काल में सीखे हैं, जब आप वापस अपने अपने स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में जाएं, फ्रेंड सर्कल्स में बैठ के उन आइडियाज को एक्सचेंज करिए। अ स्मॉल आइडिया कैन ब्रिंग अ रेवोल्यूशन। ये बहुत पुरानी कहावत है। और एक और कहावत है कि बूंद बूंद से ही सागर बनता है। जब आप लोग अपनी एनर्जी को, अपने आइडियाज को एक्सचेंज करेंगे, तो न जाने कौन आर्किमिडीज बन जाए, न जाने कौन सचिन तेंदुलकर बन जाए, न जाने कौन
एक नया आविष्कार कर दे। Nobody knows. So have faith in God. ये टाइम जल्द ही जाने वाला है। Have courage. Have an orientation towards your career and you will be victorious. Victory आपको 110% मिलेगी, definitely मिलेगी, and you will feel proud of yourself, of your parents, of your family, of your relatives कि ये बुरे वक्त में भी आपने कितने अच्छे तरीके से अपने समय को बिताया और एक नई ऊर्जा के साथ अपने कैरियर पाथ पे अग्रसर होने का समय मिला। तो उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर शरद पांडे जी के जरिए जो बेहतर गाइडेंस आप सभी को मिली है आपके लिए बहुत यूजफुल साबित होगी और आप अपने करियर की तरफ एक पॉजिटिविटी के साथ बढ़ते जाएंगे, एक ब्राइट फ्यूचर की तरफ बढ़ते जाएंगे और आगे भी आप सभी से मुलाकात होगी फील्ड के कुछ एक्सपर्ट्स के साथ, जहां पर आपके सवालों की कुछ जवाब हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए आज ज्योति को दीजिए इजाजत और यही कहेंगे जुड़ते रहिए आगे भी 107.8 FM हिमगिरी की आवाज़ आपकी अपनी आवाज़ के जरिए।